रेलवे बहाली का पहला फेज 2024 में मुकम्मल होगा। जलालपुर नहर का मंसूबा 2024 में मुकम्मल होगा। मोहम्मद डैम का प्रोजेक्ट 2024 में मुकम्मल होगा। दयामीर भाषा डैम का मंसूबा 2028 में मुकम्मल होगा। 10 अरब दरख्त का मंसूबा 2028 में मुकम्मल होगा। माहौल दोस्त बिजली पैदा करने का टारगेट 2030 का है। रावी सिटी लाहौर प्रोजेक्ट 2030 के बाद मुकम्मल होगा। बद्दू बंदल आइलैंड कराची प्रोजेक्ट 2030 के बाद मुकम्मल होगा। बिजली पर गाड़ियां चलाने का मंसूबा 2035 के बाद मुकम्मल होगा। क्या शानदार मंसूबा जात हैं ये सब, लेकिन यहाँ जो सबसे जबरदस्त पहलू नजर आ रहा है वो गुजरी हुई 4 दहाइयों से बहुत मुख्तलिफ है। ये सारे मंसूबे अगले इलेक्शन के बाद मुकम्मल होंगे और कुछ तो 2028 के इलेक्शन के बाद तकमील पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन तवील मुद्दती मंसूबों का आगाज कर दिया गया है, चाहे ये आने वाले इलेक्शन में काम आए या ना आए। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि लीडर और सियासतदान में फर्क ये है कि सियासतदान अगले इलेक्शन का सोचता है और लीडर अगली नस्ल का। बेशक इमरान खान अगली नस्ल का सोच रही हैं। 60 साल कबल अयूब खान के लगाए हुए मंसूबों का समर हम आज भी खा रहे हैं। इंशाल्लाह इमरान खान के हाथों से लगाए गए ये पौधे आने वाली नस्लों को मीठा फल फ्राहम करने का बायस बनेंगे। एक वक्त था कि 6-8 महीने में एक अंडरपास बनाकर अरबों रुपए इश्तिहारात में झोंक दिए जाते थे। क्या टीवी, क्या अखबारात और क्या सोशल मीडिया, सब पर एक हल्ला बोल दिया जाता था कि ये अंडरपास बनने से दुनिया हमें रश्क और हसद की निगाह से देखा करेगी। लेकिन देखते देखते वो दुनिया हमसे आगे निकल गई और कौम इश्तिहारों में उलझकर रसवाई के अंधे गड्ढे में जा गिरी। सच शुक्र रब्बे ताला का, शोबाबाजियों, इश्तिहारात और रिश्वतों के बलबूते पर इलेक्शन जीतने का दौर गुजर गया है। हमारी सिमत बदल चुकी है और ये रास्ता अब यहाँ से अगले इलेक्शन तक नहीं, इंशाल्लाह अगली नस्ल तक जाया करेगा।